बाल झड़ते क्यों हैं? इस वीडियो में आपको बहुत चीजें बताऊंगा जिससे आपके बाल झड़ने का कारण आपको समझ जाएगा। जब आपको कारण समझ में आ जाएगा, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर। आई एम द सीईओ एंड फाउंडर नुस्खे बाय पारस। अब काफी कैटेगरीज होती हैं। आपके बाल इसलिए झड़ रहे हो सकते क्योंकि हेरिडिटरी है, इसलिए झड़ रहे हो सकते बिकॉज आप न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, या इसलिए शायद झड़ रहे हैं बिकॉज आप अपनी बालों की केयर नहीं कर रहे हैं। अब थोड़े थोड़े विस्तार में काफ़ी चीज़ों में घुसेंगे। जैसे अगर आपको लगता है आपकी बालों की हेयर की थिनिंग हो रही है, बाल टूट रहे हैं, गंजापन ज़्यादा आ रहे हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी वाइट हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस वीडियो में आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। सबसे पहले तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सबको बोलता हूँ, अगर आपको सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ पारस का नुस्खा चाहिए, एक चीज़ जो 600 रुपये मात्र में, आप 2 महीने में आपको सिर्फ 600 रुपये लगेंगे पर आपका बाल बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएंगे गिरने। दैट इज जस्ट वन थिंग विच इज़ द स्टड मफिन का बायोटिन आंवला। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप जैसे दिखते हैं, आपके बाल जैसे दिखते हैं, आपकी स्किन जैसी दिखती है, उसका बहुत ज़्यादा एक्चुअली जो रिजल्ट है वो कारण है कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी खुराक क्या है। सिंपल चीज़ है, आपके घर पे एक पौधा है, देयर इज अ प्लांट, आपकी लीव्स पे आप पेस्टिसाइड डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं, चमक के लिए, माइट पुट लाइक अ ह्यूमिडिफाइंग थिंग, बट अंदर जो खुराक है, जो खाद है, उसकी वजह से वो प्लांट उगता है। इसको आप अपनी खुराक या खाद मान लीजिए। स्टार मार्टिन का बायोटिन आंवला क्या है? बायोटिन इज बेसिकली विटामिन एच। बायोटिन ये जो है, जो विटामिन है, ये आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए और आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये 600 रुपये की बॉटल है, ये आपको 2 महीने चलती है। आप इसकी सिर्फ एक कैप्सूल खाएंगे, आंख बंद करके। मेरी बात मान लीजिए, अगर आपको लगता है आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है और आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आपने सिर्फ अगर ये एक चीज़ अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर ली, इसको रोज़ एक ही टाइम पे खाइए। ब्रेकफास्ट के बाद खा रहे हो तो ब्रेकफास्ट के बाद खाइए, डिनर के बाद खा रहे हो तो डिनर के बाद खाइए। दिन में एक बार आपको सेम टाइम पे लेनी है। दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। यू नो, एक जो चीज़ है जो काफ़ी लोग रियलाइज इंडिया में नहीं होता, मल्टीविटामिन का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत लेट आया। अब जो प्राचीन भारतीय कुकिंग होती थी उसमें आपको मसाले मिलते थे, हींग में देयर वाज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, टर्मरिक में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, गरम मसाले जो बनते थे वो मसालों को मिक्स करके बनाए जाते थे घर पे। उन सारी चीज़ में बहुत सारे वाइटामिन होते थे। अब अनफॉर्चुनेटली हम जो खाना खा रहे हैं, हमारी जो खुराक है, उसमें वाइटामिन कम है, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और सबसे पहले आपका हेयर लॉस होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। आई वॉन्ट टू फिक्स योर वाइटामिन का प्रॉब्लम। If you start taking the स्टार मफिन की मल्टीविटामिन विद द स्टार मफिन का बायोटिन, यू विल बिगिन टू रियलाइज ये मल्टीविटामिन 2-3 चीज़ें करेगा। मैं आपको कॉस्मेटिकली बता देता हूँ, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, बट दिस इज गोना बेसिक गिव यू ऑल द आयरन, ऑल द कैल्शियम, ऑल द सेलेनियम, आपको जो जो चीज़ें चाहिए आपकी अच्छी खुराक के लिए, ऑल दैट इज गोना स्टार्ट हैपनिंग। द ह्यूमन बॉडी इज इनक्रेडिबल। बहुत सिंपल चीज़ है, जब आप अपने बॉडी में बेसिकली आप जब खुराक अच्छी डालते हैं, आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपकी बॉडी की पहली प्रायोरिटी नहीं है, हेल्थ अच्छी प्रायोरिटी है। जब आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके बाल अच्छे उग रहे हैं, वो ऑलमोस्ट एक अच्छा पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। इसका मतलब है कि अंदरूनी आपकी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं। अब नॉर्मली आपके खाने में आपको आयरन, कैल्शियम, जिंक ये सब मिल नहीं रहा है, और ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको अच्छी नींद देती हैं, अच्छा स्वास्थ्य देती हैं। फ्रॉम अ खुराक पर्सपेक्टिव, एवरी सिंगल डे आप मल्टीविटामिन की 2 कैप्सूल्स लेंगे और बायोटिन आंवला की 1 कैप्सूल लेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। आई वांट टू कम टू द होल फंडा ऑफ ऑयलिंग। अब प्राचीन भारत में आयुर्वेदिक के हिसाब से भी तेल के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। जब आयुर्वेद की बात की जाती थी और तेल बनाने की बात की जाती थी, ऋषि मुनि होते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, पोल्यूशन नहीं होता था, आप अगर बाहर जा रहे थे उस टाइम पे कोई बाइक पे नहीं जा रहा था जहाँ से डैंड्रफ बढ़ रहा था। आज के समय में प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी लोग क्या करते थे, स्टाइलिंग के लिए हल्का सा तेल लगा दिया, आपके बाल में शाइन आ गई, चिकनाहट हटा गई, फिर आप बाइक पे चले गए। अब उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। क्यों? आपने तेल लगा लिया, आप बाइक पे चले गए, धूल मट्टी ये वो सब आपके स्कैल्प पे जमा हो गया। जो तेल की जो प्रथा थी वो उस टाइम के लिए बहुत इनक्रेडिबल थी, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइजेशन देता था। आज तेल लगाने में गड़बड़ी है। अगर आपने तेल लगा के आप बाहर जा रहे हैं, आप जो चीज़ करना चाहते हैं उसको बिल्कुल उल्टा रिवर्स आपके इफेक्ट हो रहा है। आपने जब तेल लगा लिया, आपके जो फॉलिकल्स हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, बाहर से कचरा ऊपर जम रहा है, मतलब उसका मतलब आपने अगर ऐसे किया आपको डैंड्रफ होगा, हेयर फॉल ज़्यादा होगा, आपके स्कैल्प पे इरिटेशन होगी, आपको स्कोराइसिस हो जाएगा, यू माइट गेट एलोपेशिया। मैं सबको हमेशा बोलता हूँ, जो तेल है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूसेस द ऑयल्स। हफ्ते में लेकिन एक बार आपने अगर अच्छा तेल लगा दिया, उसके बाद एक ऐसा शैम्पू कंडीशनर यूज़ किया जो आपके बालों में से उस तेल को निकालता है लेकिन न्यूट्रिशन को नहीं स्ट्रिप करता, दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। आई वॉन्ट टेल यू अबाउट 3 ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो होते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज सबसे पहला सवाल आप खुद से पूछेंगे, क्या आपके बाल टूट रहे हैं, क्या आपको हेयर फॉल हो रहा है, या आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही। आई एम गोइंग टू से दैट अगेन सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई।
आपके बाल टूट रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, या आपके बाल बेसिकली उग नहीं रहे हैं, उन तीनों की जो रीजंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट दैट आपको हेयर ब्रेकेज हो रहा है। अब काफ़ी लोग जो 19, 20, 21 साल के हैं, जिनकी 25 साल से उम्र ज़्यादा नहीं है, उनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। उनको लगता है जब ऐसे करें उनके बाल ज़्यादा टूट रहे हैं। दिस इज़ नॉट हेयर फॉल, दिस इज़ नॉट हेयर लॉस, बट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ हेयर लॉस एंड हेयर फॉल। अगर आप 20-21 साल में आपको लगता है जब 20 से सिंक पे जाते हैं आपके बाल टूट रहे हैं, इफ़ यू कैन कंट्रोल दैट टुडे माय फ्रेंड, आपका जो हेयर फॉल की जो नौबत है वो नहीं आएगी। उस स्टेज को तोड़ने के लिए वी हैव अ कॉफ़ी हेयर ऑयल जो हमने बनाया था, विच इज़ अ डेली यूज़ हेयर ऑयल। ये ज़्यादा चिपचिप नहीं करेगा, ये ज़्यादा कुछ करेगा नहीं। अगर आपने इसको लगा लिया, बाइक पे चले गए, इतना चिपचिप है ही नहीं जैसे बाकी धूल मिट्टी आपके सर पे जम जाए। जब वो नहीं होगा, जिसका मतलब है कि आप इस तेल को अगर हल्का सा थोड़ा सा लगाया, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अपने बालों में शाइन दी, ये आपके बालों को नरिश करेगा। कॉफ़ी इन एनी केस इज एन इन्विगरेटर, ये आपके बालों को ना ज़्यादा बढ़ोतरी देगा। सो इफ़ यू आर एट अ वेरी यंग एज, द कॉफ़ी हेयर ऑयल इज़ ब्रिलियंट फॉर यू। इसकी स्मेल बड़ी अच्छी है। आप कहीं बाहर जाएंगे, कोई आपको तेली वेली नहीं बनाएगा, आपके फेस पे ऐसे नहीं आएगा, आपको चिपचिप वाली फीलिंग नहीं होगी। थोड़ा सा हल्का सा लिया, दिस इज द पंप। आपने इसको हल्का सा लिटरली आपने इसके 1 या 2 पंप लिए, एंड व्हाट यू गोना डू इज आपने इसको ऐसे मल लिया और अपने बालों पे ऐसे आपने शाइन के लिए ऐसे लगा दिया। व्हाट यू गोना डू इज यू गोना हैव सम नाइस फ्रेग्रेंस, और ये ज़्यादा आपको चिपचिपा नहीं लगेगा। इसको अगर आपको डेली यूज़ करना है, यू कैन यूज़ इट। अगर आपकी उम्र 25 से कम है और हेयर टूटने वाली नौबत है, दिस वन हेयर ऑयल इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू योर हेयर फॉल। हेयर फॉल की आपको नौबत नहीं आएगी। नाउ इफ यू आर इन द मिड रेंज, जहाँ आपको लगता है आपको बहुत आपका हेयर फॉल हो रहा है, जहाँ पे मतलब आपके बाल एक्चुअली गिर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली सी कि आपके बालों के हर दिन आपके 200 स्ट्रैंड से ज़्यादा निकल रहे हैं। हाउ डू यू नो इफ योर हेयर फॉल? बहुत सिंपल टेक्निक्स है। एक तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, हर दिन फॉर ए हेल्थी एडल्ट 200 से 250 बाल गिरने नॉर्मल है। अगर आप किसी सैलून में जाएं, आपके कोई बाल काटते काटते बोलते ओ आपको हेयर फॉल हो रहा है, उन्होंने आपको 4 प्रोडक्ट चिपका दिए, आपके मन में डर कर दिया। मैं अगर किसी सैलून में जाऊं, मुझे किसी ने बोल दिया ना आपका हेयर फॉल, मैं उसको पहले बोलूँगा भाई तुम चुप करके बाल काट दो, टेंशन मत दो, टेंशन मेरे ज़्यादा हेयर फॉल होंगे। आपको आधे टाइम लोग ये सब डराने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल मत सुनो। टेस्ट खुद कर लो। अगर आपके 200-250 बाल दिन में गिर रहे हैं, प्लीज़ मत डरिए। इवन आई कैन टुडे टेल यू, आपके 200 बाल गिर रहे हैं, मेरे सारे शैम्पूज खरीद लीजिए। आप में से बाकी लोग खरीद भी लेंगे, बहुत सारे लोग ले लेंगे, बट यू डोंट नीड टू डू दैट। सिंपल टेस्ट, एक तो पुल टेस्ट है जो आप काफ़ी लोग जानते हैं। आपने पुल किया, आपके बाल कितने हाथ में आए? मेरा लिटरली इस टाइम 1 बाल मेरे हाथ में आया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके, विच इज़ परफेक्टली नॉर्मल। आपकी बॉडी रोज़, आप जब आपकी स्किन भी शेड होती है, आपके बाल भी शेड होते हैं, वो डरने की वजह होती है, पर उसी डर को यूज़ करके ब्रांड्स आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स चिपका देती हैं, आपका खर्चा हो जाता है। एट द सेम टाइम आपको पता कैसे आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है? अगर कंघी कर रहे हैं, आपके 200-250 से बाल रोज़ ज़्यादा गिर रहे हैं, आपको स्ट्रैंड्स दिख रही हैं, बाल हर जगह सिंक में, फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है। हाउ डू यू फिक्स दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू गोना फिक्स इट विद न्यूट्रिशन। यू विल टेक द स्टड मफिन का बायोटिन आमला 1 कैप्सूल एंड द स्टड मफिन का मल्टीविटामिन। यू गोना टेक 2 of these pills. That's going to help you. But now comes our biggest ब्रह्मास्त्र ever, जो हमारा नंबर 1 बेस्ट सेलर है। वो क्यों है? दिस इज द नुस्खे पार्स का ओवरनाइट हेयर ग्रोथ राइस मिक्स, जिसको आप प्यार से फुसफुस कहते हैं। दिस इज द वन प्रोडक्ट जो आपका हेयर फॉल रोकेगा। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ रेंज। वाई? बिकॉज दिस डज 2 थिंग्स। इसमें फर्मेंटेड राइस है। ओके, आपको पता है आप जब कपड़े खरीदते हैं, साड़ियाँ खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, उसको स्टार्च क्यों किया जाता है? स्टार्च इसलिए किया जाता है बिकॉज वो स्टार्च ना आपके फाइबर को स्टेबिलिटी देता है। आपने देखा, आप जब साड़ी स्टार्च करते हो खड़ा खड़ा हो जाता है वो मटेरियल। वाई? इट्स स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड इन दैट फैब्रिक। एग्जैक्टली वही चीज़ ये कर रहा है। आपने इसको यूज़ करने के लिए अपने बालों पर सोने से पहले ऐसे फुस 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 कर दिया। दिस इज गॉट फर्मेंटेड राइस, this has got amla, it's got bhringraj, it's got keratin and it's got wheat protein. What does all of them do? जो राइस स्टार्च है वो आपके बालों को एक स्टेबिलिटी देगा, तो आपके बाल टूटेंगे भी नहीं, झड़ेंगे भी नहीं और ग्रोथ भी हो जाएगा। दिस इज अ 3-in-1 प्रोडक्ट। आप किसी भी स्टेज में अगर आप ये रात को लगाना शुरू कर दिया, योर हेड विल जनरली बी अ हेल्थियर हेड ऑफ हेयर, विच इज़ फैंटास्टिक। जो इसमें आंवला और भृंगराज है वो बाल बढ़ोतरी में मदद करते हैं। जो केराटिन और व्हीट प्रोटीन है वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। और जो फुसफुस का एक्शन आप कर रहे हैं अपने स्कैल्प पे जो कर रहे हैं, इससे बेसिकली 2 चीज़ें हो रही हैं। आपका जो हेयर फॉलिकल है वो एक्टिव है। नाउ आप अपना ऊपर का ये जो एरिया है उसको एक बार देखिए। अगर ये बिल्कुल टकला हो गया, मतलब वहाँ पे एक भी बाल नहीं उग रहा, मैंने ये बात बहुत बार बोली है, सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता आप अपने पैसे वेस्ट करें। द बिगेस्ट प्रॉब्लम है, कई बार एक कंज्यूमर, आपने मेरे वीडियो देख लिया, आप बिल्कुल ही टकले हैं और आप टकले पिछले 8-10 सालों से हैं। आप ना गलत एक्सपेक्टेशन से मेरे पास आएंगे कि पारस का ये प्रोडक्ट मुझे ठीक कर देगा। एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एज अ कंज्यूमर, आई नेवर वांट दैट टू हैपन टू यू। अगर आपका हेयर फॉलिकल एक्टिव है, मतलब आपको लग रहा है वहाँ पहले बाल होते थे, अब कम हो गए, फिर भी एक्टिव है,
आपने उस टाइम पे हमारे प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दी, इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर हेयर। द सेकंड थिंग यू नीड टू रियली रिमेंबर, इफ यू आर इन द स्टेज ऑफ हेयर फॉल एंड हेयर लॉसेस, आपका स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा है। इफ यू आर स्मोकिंग, इफ यू आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड, अगर आप सो नहीं रहे, these are 3 contributing factors to hair fall a lot. If you're going through a divorce, if you're going through a separation, आपकी job चली गई, your children are giving you anxiety, if something like that is happening, please understand your body is naturally reacting to hair fall. उस टाइम पे you have to understand, आप कुछ भी प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, it might minimize the damage, but पहले आपको स्ट्रेस लेवल को ठीक करना है। जो दूसरी बात मैं सबको बताना चाहता हूँ, और ये हमेशा होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड मानसून के पहले और बाद का जो रीजन होता है, मतलब यू आर लुकिंग एट मानसून, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में जुलाई इज द मंथ फॉर मानसून, राइट। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो 4 महीने में आप हमेशा देख लो, आपको हमेशा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा। ये बात मैंने कैमरे पे कभी नहीं बोली है, आपको किसने अपनी कोई सुनी नहीं, पर हर ब्रांड अपने हेयर फॉल के सारे प्रोडक्ट्स आपको उस टाइम क्यों टारगेट करती हैं, नेचुरली आपके बाल उस टाइम गिर रहे होते हैं, पतझड़ नहीं होता, देयर इज अ सीजन, पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, दैट इज जस्ट द लाइफ साइकिल। आपके बाल बिटवीन जून टू सितंबर गिरेंगे, डरिए मत, यू शुड नॉट बी स्केयर्ड। इसका मतलब ये नहीं आप गंजे हो रहे हैं उस टाइम पे आप, लेकिन वो प्रोडक्ट खरीदेंगे जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरे नहीं, पर आप घबराइए मत, एंड दैट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन ये जो समय चल रहा है फिलहाल, टिल अबाउट लाइक मे बी लाइक टिल होली, उसके बाद 1-2 महीना, अगर आपको अभी भी बाल गिर रहे हैं, वो फिर सीजनल भी नहीं है, वो बॉडी भी नहीं है, वो हार्मोनल भी नहीं है, आपको एक्चुअली हेयर फॉल हो रहा है। सो वी वांट टू स्टॉप दैट। I want to tell you about shampoos and conditioners. The one thing I have always talked about very openly is आपको shampoos excessively use करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। I am a CEO and founder of a company. We have our own shampoos and conditioners. मेरी शैम्पू महीने में 1 बार होता है, या तब होता है या तो मैंने कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाया हो, भले ही अपना लगाया हो, उसको वॉश ऑफ करने के मैं जरूर शैम्पू करूंगा। अगर मैं स्विमिंग के लिए गया हूँ, मैं जरूर अपने बालों को शैम्पू करूंगा, या मैंने तेल लगाया तब मैं अपने बालों को शैम्पू करूंगा। मैं रैंडमली अपने बालों को बिल्कुल शैम्पू नहीं करता। मेरा मानना 2 चीजें हैं, आपके बाल होने चाहिए, अब वो सफेद हो जाएं या काले रहें वो अलग बात है, बट टू हैव फुल हेड ऑफ योर हेयर, आपकी जो खोपड़ी है, जो ऑयल्स प्रोड्यूस करती है, वो एक रीजन के लिए प्रोड्यूस करती है। इट इज सेल्फ लुब्रिकेटिंग, योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग दोज ऑयल्स बिकॉज आपके बालों को खुराक दे रही है। अब कॉस्मेटिकली आपको लगता है आप चिपचिप लग रहे हैं, चिकने लग रहे हैं, तेली लग रहे हैं, इसलिए काफ़ी लोग शैम्पू कर लेते हैं। बट आप मेरे से अगर पूछें, अगर आपने हेयर ड्रायर यूज़ करना बंद कर दिया, अपने बालों को एक्सेसिव शैम्पू करना बंद कर दिया, और ज़्यादा हीट एजेंट्स अगर आप ना लगाएं, बायर, ब्लो ड्रायर, हीट, वट, आपके बालों की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रही। A lot of people come to me and they say, मेरे डैड भी गंजे हैं, मैं इसका क्या कर सकता हूँ, मेरी मम भी गंजे हैं। तो नॉर्मली a lot of the hereditary stuff अपने डैड को, अपने मामू को, अपने चाचू को जो देखेंगे, the male members in your family, आपको उससे पता चलता है what you have a hereditary link to that. Again, I have to tell you this because मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, मैं से कितने लोग हैं, मैं कोई एयरपोर्ट से मिलते हैं, मैं आपका प्रोडक्ट खरीदूँ, मैं उनको देख के बोलता हूँ आपका मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा वो कंज्यूमर चला गया जिंदगी भर के लिए। बट द थिंग इज, आई डोंट वांट यू टू बाय समथिंग रॉन्ग फ्रॉम मी। इफ योर फादर, योर चाचू एंड योर मामू, उनके बाल 25 की उम्र से पहले या उसके आसपास चले गए हैं, then your problem is hereditary. In that case, you can wear a rug, you can get a wig, you can get PRP done. आप कुछ और कॉस्मेटिक प्रोसीजर करा लीजिए, पर उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, आयुर्वेदिक, नॉन आयुर्वेदिक, उससे आपको कुछ होगा ही नहीं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप फॉल्स एक्सपेक्टेशन से ना मेरा ना किसी और का प्रोडक्ट खरीदें। जो दूसरी बात है, लॉट ऑफ पीपल थिंक आप 10 साल से गंजे थे, आपने मेरा फुसफुस लगा दिया 12 दिन, फिर आपने बोला मेरे तो बाल नहीं होगे। यू हैव टू हैव सम पेशेंस। अगर आप 8-10 साल गंजे थे, अगर आपने 12 दिन में आपका उग जाते हैं बाल, वो अलग बात होती है। यू हैव टू हैव सम पेशेंस विद दीज थिंग्स। तो वन थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट हेयर, व्हिच इज अनदर थिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज जो हमारे फुसफुस के साथ जो एक चीज़ थी, दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हेयर ग्रोथ। लालच बुरी भला है, पहले एवरीवन केप्ट थिंकिंग हमारे बाल उग नहीं रहे, झड़ रहे, हमने ये प्रोडक्ट बना लिया। आप में से इतने लाखों लोगों के बाल इस प्रोडक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा उगे। देन यू सेड पारस, एक और दिक्कत होगी, मेरे बाल ना बड़े रफ दिखते हैं। तो पहले तो मैं अपने आपको ऐसे पीछे पैट ऑन द बैक देता हूँ कि ग्रेट, हमने आपके बाल उगा दी, पर वो रफनेस का भी कुछ कर लेते हैं। रफ क्यों होते हैं आपके बाल? दिस इज व्हीट प्रोटीन, इट्स केराटिन, इट्स भृंगराज। दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट टू ट्राई एंड मेक योर हेयर ग्रो। अब वो ग्रोथ के चक्कर में जो इतनी फर्टिलाइजेशन हो रही है, जो आपके बाल स्टार्च होके मजबूत हो रहे हैं, उनमें शाइन नहीं आ रही। वो शाइन लाने के लिए वी लॉन्च्ड अ सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट व्हिच इज द नुस्खा वायरस का राइस हेयर सीरम। आप इसको अकेले यूज करोगे, यू कैन यूज इट। अगर आप अपने बालों को ड्राई कर रहे हो, हीट कर रहे हो, कर्ल कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो हीट प्रोटेक्टिंग सीरम, यू कैन पुट इट ऑन टॉप ऑफ योर हेयर, आपको शाइन मिलेगी, आपको हीट से प्रोटेक्ट करेगा, वो अलग बात है। बट अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने जो काफ़ी लोगों को बोला है, अगर आप 7-8 दिन मेरा फुसफुस यूज़ करते हैं रात को, और 7-8 दिन अपने बालों पर अगर आप पानी टच होने ही नहीं देते, आपको 7-8 दिन में बहुत ग्रोथ लगेगी। अगर आपने महीने में इसको एक बार कर दिया कि आपने 7 दिन अपने बाल बिल्कुल नहीं धोए, आपने सिर्फ ये प्रोडक्ट फुसफुस किया, आपको एक ट्रमेंडस हेयर ग्रोथ दिखेगी।
उस पूरे दौरान 7वें दिन आप शैम्पू कंडीशनर यूज करेंगे, पर उस पूरे दौरान आप दिन में आप ये सीरम लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, यू विल गेट अ शाइन ऑन योर। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, कैन यू रिवर्स हेयर फॉल, कैन यू रिवर्स हेयर लॉस? यस, अगर आपका फॉलिकल एक्टिव है, you can actually reverse them really, really well. This has got nothing to do with this, but I generally like to give you information. There is a thin line between what products can do and what cosmetics can do. Okay, and it's very important. I don't know why people don't talk about cosmetology openly, but ये बहुत ही ज़्यादा important है. आज in the field of medical science and cosmetic science, there is a whole bunch of things which are available. काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अगर आपके बाल बिल्कुल चले गए हैं, कुछ नहीं है, प्लीज़ गेट PRP डन, विच इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वो आपके ब्लड से ड्रॉ होता है, यूरो PRP, दैट विल रियली हेल्प यू। मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आपके बाल बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल ही टकले हैं, वो चांद आपको दिख रहा है, उसके लिए गो टू अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, दे कैन मेक अ वेग, दे कैन मेक अ राग, लॉट ऑफ देम लुक रियल, डू दैट, बिकॉज द अप्रोच इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको बोन का प्रॉब्लम है और आप हार्ट डॉक्टर के पास गए हो, आप गलत इंसान के पास जा रहे हो। So it's very important for you to identify the actual problem that you have. On startmuffin.com, we've also started something called Ask Paras, which means that you go on the website, there's a little fun quiz that you take. आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, you can see by distinction आपको क्या प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, उग नहीं रहे हैं। Go through that, because आप में से काफ़ी लोग हमें और हमारे कस्टमर केयर को ही पूछते हैं, आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदें। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट प्रोडक्ट को लें, आपकी एक्सपेक्टेशंस रियल हों, सो दैट व्हेन यू यूज इट, यू एक्चुअली गेट व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम इट। मोटा मोटा अगर मैं आपको पूरी चीज़ को एनकैप्सुलेट करना हो, इफ देयर आर सम प्रोडक्ट्स दैट यू मस्ट बाय, आप डेली हैबिट बना लीजिए। स्टार्ट मफिन का बायोटिन आंवला 1 कैप्सूल, स्टार्ट मफिन का मल्टीविटामिन 2 कैप्सूल्स एंड द फुसफुस। मैं सबको बोलता हूँ, अगर आपका बजट टाइट है, दिस इज द वन कॉम्बिनेशन जो आपको लिटरली, इसमें आपकी ऑनेस्टली आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। Hair oils for shine is great. Shampoos, conditioners for shine are great. It's going to really help. Lastly, before we wrap up this video, I want to tell you about 3 main concerns that hair में होती हैं। बाल वॉल्यूम कम हो गई, आपकी बाल की थिनिंग हो गई, उसकी वजह से हेयर फॉल हो गया। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, डैंड्रफ हो गया, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो गया। तीसरा क्या है, आपके बाल का फॉलिकल ही इतना वीक है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो गया। फॉर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट द 3 different shampoo conditioners we have, right? Now the volumizing range that we have, which is the volumizing shampoo conditioner, the hair oil, volumizing ही हमने बनाया ही है आपके बालों को वॉल्यूम देने के लिए। तो अगर आपको थिनिंग बहुत ज़्यादा है, आपके बाल बहुत पतले हैं, आपको लगता है कि बाल ना बड़े बारीक बारीक लग रहे हैं, वो हेयर फॉल की पहली स्टेज है। तो अगर आप उस स्टेज पे हैं, टू कंट्रोल दैट यूज द वॉल्यूमाइजिंग रेंज। आपने तेल हफ्ते में 1 बार लगा दिया और इसका शैम्पू कंडीशनर, आप ये शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है, आप इसको लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दो, बाल शैम्पू भी हो गए और कंडीशन भी हो गए। अगर आपके बाल थिन है, आपको वॉल्यूम चाहिए, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी रेंज हमारी खरीदनी। इफ यू गॉट डैंड्रफ इज ऑल्सो अनदर बिग एजेंट जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। डैंड्रफ क्या होता है, आपके बेसिकली जो स्कैल्प के फॉलिकल्स हैं वो आपके बाल पे अटक गए हैं। वो जब अटक गए हैं, उसने आपके फॉलिकल की ग्रोथ को रोक दिया, आपको उसको प्रिवेंट करना है। दैट्स व्हाई वी हैव द कोकोनट शैम्पू एंड कंडीशनर। दिस इज द ओनली शैम्पू कंडीशनर जहाँ पे शैम्पू कंडीशनर साथ में नहीं है। उसका क्या रीज़न है, हमने शैम्पू इसलिए अलग है जिसको आप अच्छे से रगड़ के पूरे आप फ्लेक्स निकाल दें। इसमें कंडीशनर में जो एंजाइम है वो ऐसा एंजाइम है जो आपके डैंड्रफ को वापस आने नहीं देगा। इट्स कॉल्ड कोकोग्लूकोसाइड, एंड दैट कोकोग्लूकोसाइड व्हिच इज द एलिमेंट ऑफ कोकोनट इज व्हाट इज गोना हेल्प योर हेयर फ्रॉम नॉट गेटिंग द डैंड्रफ। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जहाँ पे अपने शैम्पू कंडीशनर साथ में नहीं बनाया। मैं बड़ा आलसी हूँ, शैम्पू कंडीशनर ने इसलिए बनाए थे, आपने एक ही बार किया, बाल 5 मिनट धो दिए, दोनों हो गए। कौन लगाएगा, पहले शैम्पू किया फिर कंडीशनर किया। पर अगर आपको डैंड्रफ का इशू है, प्लीज यूज दिस, इज कॉल्ड कोकोग्लूकोसाइड, दिस इज गोना बी ग्रेट फॉर यू। डैंड्रफ से आपका हेयर फॉल इसकी वजह से नहीं होगा। अगेन यू नीड टू यूज दिस मे बी जस्ट वंस अ वीक। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, रोज इसको भी मत यूज करो। अगर आपको डैंड्रफ का इशू है, आपने इसको महीने में सिर्फ 4 बार यूज किया एंड यूर डन। ऑन द अदर हैंड दो, इफ यू वांट योर हेयर टू बी ग्रोइंग, आपको एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चाहिए, उसके लिए द रेंज दैट वी हैव इज द एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ शैम्पू कंडीशनर व्हिच इज आवर राइस वाटर शैम्पू कंडीशनर। दिस इज द गुड वन। अगर आपने पहले नगरमोटा का ऑयल लगा लिया, जो जड़ी बूटी है, नगरमोटा इज बेसिकली ग्रेट प्रमोटिंग हेयर। हफ्ते में आपने इसको 1 बार लगाया। दिस इज अ थिक कैस्टर ऑयल बेस्ड थिंगी। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं, बहुत सारे वाइटामिन भी हैं। ये आपको पूरा नरिशमेंट देगा। उसके बाद आप ये करेंगे। नाउ आई वांट टू टेल यू, दिस इज अ रियली थिक ऑयल, यू माइट हैव टू डबल शैम्पू, यू माइट हैव टू डबल रिंस। तो आपने पहली बार लगाया, आपका पहली बार तेल निकल जाएगा, दूसरी बार लगाएंगे। इस शैम्पू की खासियत ये है, एवरी सिंगल शैम्पू इज स्ट्रिपिंग। ओके, दिस इज अ नॉन स्ट्रिपिंग शैम्पू। ये तेल निकाल लेगा लेकिन ये विटामिन्स को नहीं डिसॉल्व करेगा, विच का मतलब ये है आपने इसमें से जो अच्छी चीज़ें अपनी खोपड़ी पे डाली हैं, ये उस तेल को निकाल देगा, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पौष्टिक आहार है, ये उसको स्ट्रिप ऑफ नहीं करेगा।
So now you know from the range exactly what to buy and how to choose. The thing with hair fall is मैं आपको कितना भी समझा दूं लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ एक और क्वेश्चन जरूर आएगा जिसे यार मुझे ये भी पूछना था. उसके लिए हमारा कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में जाइए. एनी क्वेश्चन यू हैव यू प्लीज टाइप इट देयर. आवर टीम और मी विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन. मोटा मोटा आपको बताने का रीजन ये था, हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं. दिस विल होपफुली एजुकेट यू नो टू अंडरस्टैंड आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है, रोकना कैसे एंड विच प्रोडक्ट यू शुड रेडी चूज. ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो स्टड मफिन उसको पारस और पारस तोमर के पेज को फॉलो कर लीजिए. एंड इफ यू हैव एनी अदर सवाल, आवर टीम इज always there for you. The website is studmuffin.com. Go get your hair back. Big Pucci.